साल 2024 में पैसा कैसे बनने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको आइडियाज़ देने जा रहा हूं। और ये आइडिया सिर्फ थ्योरी और ज्ञान नहीं होगा, ये वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। भाई 2024 की तैयारी अभी से करनी होगी। अक्टूबर आ चुका है, 2023 अब खत्म हो गया, समझ लीजिए, सोच लीजिए। तो आगे बढ़े, बहुत तेज़ी से। तैयार हैं आप? लेट्स डू दिस। सबसे पहले मैं आपको अपने MBA प्लस के पोर्टफोलियो से 4 कोर्सेज देने वाला हूं। ये 4 कोर्सेज आप ज़रूर कीजिए और मैं चाहता हूं आप अभी के अभी कीजिए। वो इसलिए क्योंकि ये आपकी 2024 की तैयारी है, ये बहुत क्रिटिकल है। देखिए, किसी भी इंसान के पास, किसी भी डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वो क्या दवाइयाँ देता था ताकि आप दवाइयाँ लेकर और स्ट्रांग हो जाएं। ठीक वैसे ही मैं आपको रेलेवेंट दवाइयाँ दे रहा हूँ ताकि आप 2024 में पैसा बना पाएं। सबसे पहला कोर्स है हाउ टू क्रिएट मनी। पैसा कमाया नहीं जाता, पैसा बनाया जाता है। फिनोमिनल कोर्स है, आज तक इससे ज़्यादा अच्छा फीडबैक हमें किसी भी और कोर्स का नहीं मिला। दिस हैज़ बीन ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा, इतने सारे कमेंट्स, इतना सारा फीडबैक आया है। नंबर 2, आइडिया से बिजनेस। अगर आप शुरुआत से स्टार्ट करना चाहते हैं, एकदम जीरो लेवल पर है, बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं है, नहीं पता मैं क्या करूं, तो बिजनेस शुरू करने के बाद पहले 365 दिन में, यानी पहले 1 साल में क्या करना है, 21 स्टेप्स में बताया गया है आपको। इसका फिनोमिनल फीडबैक आ रहा है मुझे। हर दिन मुझे कोई ना कोई फीडबैक भेजता है कि पारितोष सर, दिमाग की बत्ती जल गई यार, ये मैं गलत कर रहा था। ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने ये कोर्स लिया है, वो हमें फीडबैक दे रहे हैं। उसके बाद एक कोर्स लॉन्च हो रहा है 5 नवंबर को, इनफैक्ट 9 को नहीं, 5 नवंबर को। यह है ग्रोथ माइंडसेट। फिनोमिनल। अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट नहीं है तो वैसे भी आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट ना आपको एकदम इंसानी अलग बना देता है। आपको नेगेटिविटी दिखती नहीं, आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिखती है, आप आगे बढ़ते हो बहुत तेज़ी से। ग्रोथ माइंडसेट एक कल्चर है, एक संगत है, आप अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ना शुरू कर देते हो। ग्रोथ माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको मैग्नेट बना देती है। आप पैसे को, अच्छी पॉजिटिव थॉट्स को, अच्छे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। कैसे करोगे? फिनोमिनल 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 कोर्स। जिन लोगों ने मेरी पहली लॉन्च वीडियो, हमने अभी थोड़े समय पहले एक लॉन्च वीडियो की थी, मैंने 2 दिन पहले, जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखी है ना, उन लोगों ने एकदम नमस्ते करके, लिटरली कहते हैं ना वो, दंडवत प्रणाम करके कहा, पारितोष सर, इससे अच्छा शायद आज तक कोई कोर्स नहीं बना होगा। सिर्फ MBA प्लस में ही नहीं, कहीं पे भी। उसके बाद सेवा, सेवा से सेल्स। मैं ये नहीं कहता सेल्स करो उससे सेल्स होगी, मैं कहता हूँ सेवा करो उससे ऑटोमेटिकली सेल्स होगी। तो ये 4 कोर्सेज आपको कह रहा हूँ। मैं इन 4 कोर्सेज के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इन 4 कोर्सेज को ज़रूर लीजिए। और बाय द वे, अभी तो अच्छा समय चल रहा है, नवरात्रे अभी अभी ख़त्म हुए हैं। अब उसके बाद दशहरा, दिवाली, इतने सारे पर्व आने वाले हैं, तो आप सभी लोगों को अप टू 20% डिस्काउंट भी मिल रहा है इन सारे कोर्सेज पे, लीजिएगा ज़रूर। अब आगे बढ़ते हैं कि 2024 में पैसा कैसे बनेगा। अगर आप सचमुच खूब सारा पैसा बनाना चाहते हैं तो एक बात समझ जाइए, इसका जवाब है इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज। आर्बिट्राज एक बड़ा भारी सा शब्द लगता है, लेकिन इसको इस तरीके से समझिए कि आप सड़क पे जा रहे हैं और सड़क पे एक बड़ी रेड लाइट है। कभी आपने ट्रैफिक पे ड्राइव करते हुए एक्सपीरियंस किया है? चाहे खुद ड्राइव कर रहे हो, चाहे किसी ऑटो में या कैब में बैठे हो, रेड लाइट होती है, मल्टीपल बार रेड लाइट होती है, जाम लग जाता है। लेकिन अगर फ्लाईओवर मिल जाए तो फर्राटेदार एकदम उड़ते उड़ते जाओगे दूसरे छोर तक। करेक्ट? बस वैसे ही कहते हैं आर्बिट्राज को। आर्बिट्राज मतलब एक बहुत मैसिव गैप है, एक ऐसा गैप है जिसको अगर आपने पूरा कर दिया, भाई जिसने फ्लाईओवर बनाया वो पैसा बनाएगा, जिसने टोल बनाया वो पैसा बनाएगा, जो अच्छी सड़क बनाता है वो पैसा बनाएगा। बस वैसा ही हाईवे आप बना रहे हैं। आप एक ऐसा हाईवे बना रहे हैं जो इंफॉर्मेशन का हाईवे है। 2024 टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब आप प्रवेश कर चुके हैं, 2023 से ही कर चुके हैं। 2024 इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज का साल है। जो यहां पे इंफॉर्मेशन पे बिजनेस बना गया वो आगे बढ़ जाएगा, जो नहीं बना पाया वो पीछे रह जाएगा। अब आपको इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज का इस्तेमाल करके कौन कौन से बिजनेस करने हैं वो बताने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक सवाल अपने आप से कीजिए, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू हैव दैट इज वैल्यूएबल फॉर अ ग्रुप और अ कम्युनिटी ऑफ पीपल। यानी आपके पास ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है, कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन जो किसी इंसान, बहुत सारे इंसानों के लिए वैल्यूएबल हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि मैं बॉडी बनाना चाहता हूं, मैं मसल बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं फालतू के ना वो जो आते हैं प्रोटीन शेक्स, वो सब नहीं लेना चाहता। मैं आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं लेना चाहता, नेचुरल। अब आप लोगे, पारितोष जी मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे ना मैं आपको एकदम 6 पैक एब्स बना दूंगा, आपकी मसल वसल बन जाएगी, आप एकदम डैशिंग हो जाओगे सर। लेकिन सर
आपको बिल्कुल मेरा जो बताया हुआ प्लान है वो फॉलो करना पड़ेगा, डाइट में भी, इसमें भी, उसमें भी, हर चीज़ में सर। तो आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका आप मुझसे पैसा ले सकते हो, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज। जैसे मैं आज आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप जब हमारे कोर्सेज लेते हो तो आप मुझे पैसा देते हो, सिंपल इज दैट। डॉक्टर के पास जाते हो, उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है जिससे कि आप हेल्दी हो जाते हो, आपकी बीमारी दूर हो जाती है, आप उसको पैसा देकर आते हो। लॉयर के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, आप उसको पैसा देकर आते हो। पायलट के पास कुछ इंफॉर्मेशन है जिससे वो हवाई जहाज चलाता है, आप उसकी कंपनी को पैसा देकर आते हो। तो भैया इंफॉर्मेशन का बिजनेस है सारा का सारा। अब आपको इस सवाल का जवाब देना है, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। इनफैक्ट ऐसी आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन शेयर मत करना, लार्जली बता देना कि ऐसी आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है जो किसी दूसरे इंसान के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी वैल्यूएबल होगी। अब वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे यार वैल्यूएबल होगी, ठीक है पारितोष जी आपने तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट बता दिया यार वैल्यूएबल, लेकिन MBA प्लस के जितने भी कोर्सेज होते हैं थ्योरेटिकल तो होते नहीं, हम तो सीधा डेप्थ में जाते हैं, हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। वैल्यूएबल का मतलब 3 चीज़ें होती हैं। देखो भाई, इस पूरी दुनिया में या तो पैसा पैसे को बनाता है या समय पैसे को बनाता है। भाई सिंपल सा फंडा है ना। अगर आपने आज से 20 साल 15 साल पहले MRF का स्टॉक खरीदा होता, 15 साल अपने पास रखा होता और 15 साल में और स्टॉक खरीदते गए होते, तो वो 1150 रुपये या 1600 रुपये का स्टॉक आज 1 लाख रुपये गए, तो बन गया आपका पैसा 15 साल में, मैसिव रिटर्न। पेशेंस होती नहीं लोगों के पास इतनी। तो पैसा या तो समय के साथ बनता है या पैसा पैसे को बना के बनता है। समय तो फिर भी खैर उसमें भी इंक्लूडेड होता है, समय तो होगा ही होगा, समय तो को तो आप कभी हटा नहीं सकते इस धरती से, राइट। सो सबसे पहले वैल्यूएबल का मतलब होता है किसी के लिए आप क्या वैल्यू क्रिएट करोगे, या तो उस इंसान का समय बचाओ, सेव टाइम, या उसका पैसा बचाओ, सेव मनी, या उसको पैसा बना के दो। समय तो नहीं बना सकते आप भाई, 24 घंटे है ना दिन में, आप 24 के 28 नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आपकी जेब में 100 रुपए हैं, 100 के हजार, हजार के लाख, लाख के करोड़, करोड़ के 500 करोड़, 1000 करोड़, जितना चाहो कर सकते हो। तो समय बचाओ, पैसा बचाओ या पैसा बना के दो। इन तीनों में से कोई एक चीज करो, 2 चीजें करो, या तीनों की तीनों चीजें करो। तीनों करोगे तो भैया बड़े वैल्यूएबल हो जाओगे। एग्जाम्पल दूं आपको, एक एरोप्लेन या एक एयरलाइन आपके लिए क्या करती है, समय बचाती है ना भाई, उसी का तो आप उसको पैसा दे रहे हो। ट्रेन में जाओगे, मान लो मुझे दिल्ली से मुंबई ट्रेन में जाना है, मान लेते चलो। अब मुंबई राजधानी चलती है, ओवरनाइट जर्नी होती है, लेकिन अगर मेरे को दिल्ली से मुंबई जाना है, क्विक जाना है, बस एक मीटिंग करके वापस आना है, मैं अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ूंगा, रात की फ्लाइट पकड़ के वापस, मीटिंग का मीटिंग हो गया। गॉट इट? क्या बचा? समय बचा। समय बचाने के लिए उन लोगों ने मुझसे पैसे ले लिए, राइट। बस ठीक वैसे ही MBA प्लस के कोर्सेज क्या करते हैं, हम आपके लिए समय भी बचाते हैं, हम आपके लिए पैसा भी बचाते हैं, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन अदरवाइज आपको लाखों लाखों रुपए देके भी नहीं मिलती। दैट्स अ रियलिटी। कर लो MBA, कर लो बाहर जाके और कोर्सेज, आपको समझ आ जाएगी बात, राइट। तो हम आपका समय बचा रहे हैं, आपका पैसा बचा रहे हैं। अभी आपको डायरेक्टली पैसा बना के नहीं दे रहे, हाँ हमारे कोर्सेज करके आप इनडायरेक्टली खुद काम करके पैसा बना सकते हो, हमारे थ्रू पैसा नहीं बना सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम पैसा नहीं बना के देते। अब आप सोचो आप क्या कर रहे हो अपने कस्टमर्स के लिए, आप क्या कर रहे हो अपने कस्टमर्स के लिए। अब आपको आइडियाज देने वाला हूं। सबसे पहला आइडिया जिसमें इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज बहुत बड़ा है और जिसमें समय भी बचता है इंसान का, पैसा भी बच सकता है और पैसा बन भी सकता है पोटेंशियली आपके लिए बहुत सारा, ये है क्या? हेल्थ केयर, चिकित्सा, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य अच्छा होना, स्वस्थ रहना। भाई देखो आज शहरों में जो हम हवा सूंघ रहे हैं वो सिगरेट के बराबर ही तो है। खैर सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मैं तो नहीं सिगरेट विगरेट का कोई सेवन करता, आप लोग भी मत कीजिए, लेकिन शहरों की हवाई उतनी बहुत है। हमारे यहाँ AQI इंडेक्स देख लो, बीमारियां तो अपने आप ही होंगी। जो हम खाना खा रहे हैं सारा पैकेज फूड है, कहाँ साफ खाना है, बीमारियां तो होंगी। टेंशन इतनी है, स्ट्रेस इतना है, हर प्रकार का स्ट्रेस है इंसान को, बीमारियां तो होंगी। हेल्थ केयर में एक पूरा नया डोमेन है ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर। एक हेल्थ केयर है कि भैया डॉक्टर के पास गए, दवाई ली, सर्जरी कराई, वो सब तो चलो जो है वो है। ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर आजकल योग, आयुर्वेद, हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन, अब समझ आया, इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज, होम्योपैथी बढ़ चढ़ के वापस आ रहे हैं। तो हर प्रकार की ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके पास है हेल्थ केयर के हिसाब से, जिससे आप सामने वाले पेशेंट का समय बचा सकते हो, पैसा बचा सकते हो या पैसा बना के दे सकते हो। खैर पैसा तो क्या ही बना के दोगे हेल्थ केयर में, लेकिन समय बचा सकते हो, पैसा बचा सकते हो।
अगर आपने ऐसा किया तो आपको मल्टी करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। कभी किसी हॉस्पिटल गए हो, आपको किसी गलत कारण से ना जाना पड़े, लेकिन हॉस्पिटल में जाके तोलमोल करते हो? नहीं ना, जो वो कहते हैं उतना पैसा देना पड़ता है। इसलिए हेल्थ केयर ऐसा है। बाय द वे, सिर्फ हमारे देश में है और कुछ देशों में। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो बहुत सारी कंट्रीज में लोग टैक्सेस देते हैं ना, उसके कारण सरकार आपको हेल्थ केयर फ्री देती है। ये सच्चाई है। टॉप क्वालिटी हेल्थ केयर आपको फ्री मिलता है, लेकिन हमारे यहां हम खरीदते हैं भैया उस चीज को। चलिए, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। नंबर 2, वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ क्या होती है भाई? पैसा, बहुत सारा पैसा। मैंने सैलरी नहीं बोला, मैंने इनकम नहीं बोला, मैंने बोला वेल्थ, बहुत सारा पैसा। तो वेल्थ को मैनेज करना, मान लीजिए किसी के पास 10 करोड़ रुपए हैं, आप उसके पास गए और आपने बोला साहब मैं आपके 10 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो मैं मैनेज करूंगा सर, मैं आपको बताऊंगा कहाँ रियल एस्टेट में लगाना है, कितने म्यूचुअल फंड में लगाना है, कितना स्टॉक में लगाना है, कितना पीयर टू पीयर लेंडिंग में लगाना है, सर कहाँ लगाना है पैसा ताकि आपका पैसा बढ़े। वेल्थ मैनेजमेंट सर, मैं आपका वेल्थ मैनेजर हूँ। इसमें इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज बहुत बड़ा है। कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है, कितना लगाना है, कैसे पोर्टफोलियो को चर्न करना है, कब कब पोर्टफोलियो को चर्न करना है, टैक्सेस कैसे उसमें से बचाने हैं, एवरीथिंग। मैसिव इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज है भाई। एक बात समझ जाओ, अभी तो मैं दूसरे ही आइडिया पे आया हूं, लंबी वीडियो है ये। दूसरे आइडिया में आपके दिमाग की बत्ती चल गई होगी, क्या कि जितना बड़ा इंफॉर्मेशन का गैप है उतना पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है। फिर से बोलूं, जितना बड़ा इंफॉर्मेशन का गैप है उतनी ही पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी है भाई। तो ढूंढो यार, कौन सी इंडस्ट्री में, कौन सी कैटेगरी में, कहां पे इंफॉर्मेशन का गैप बहुत बड़ा है। एग्रीकल्चर में इंफॉर्मेशन का गैप बहुत बड़ा है। वैसे मैंने एग्रीकल्चर एकदम एंड में सरप्राइज के तरीके से आपको बताना था, लेकिन अभी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैसिव। अगर आप आज फार्मर्स को, किसानों को ये समझा दो कि भाई साहब ड्रोन का इस्तेमाल करके और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और केमिकल्स ना लगा के आप जेन्युइन 100% ऑर्गेनिक खेती कर सकते हो, स्केल पे कर सकते हो ऑर्गेनिक खेती, और ऑर्गेनिक का दाम ना भाई साहब बाजार में 3 गुना 4 गुना मिलता है। देखो, किसान भी खुश, आप भी खुश। गॉट इट? तो जितना बड़ा इंफॉर्मेशन का गैप उतना बड़ा हाईवे बना सकते हो, उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। नंबर 3, हेल्दी फूड्स। शहरों में हेल्दी फूड्स का चलन तो भैया बहुत है। आजकल हमें लगता है सैलेड खा लो हेल्दी फूड है। दुनिया कह रही है ब्रेड मत खाओ, मैदा मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। हेल्दी फूड बना सकते हो। देखो, एक बात आपको बता दूं, हेल्दी फूड्स एक कैटेगरी है। अब हर एक को बनाना नहीं आता। हो सकता है आपको हेल्दी फूड्स बनाने आते हो सकता है, या फिर और डिफरेंट जाके सोचो। लोग कहते हैं प्रोसेस्ड शुगर, जो चीनी हम खाते हैं ना, प्रोसेस्ड शुगर जो होती है, गन्ने से बनती है ना, प्रोसेस्ड है। तो प्रोसेस्ड शुगर जो होती है, क्योंकि उसमें केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए वो आपके शरीर के लिए खराब है, बहुत खराब है। इनफैक्ट हम लोग तो फिर भी खाते हैं भाई, मीठे से तो कैसे बच पाएंगे। अब अगर आप प्रोसेस्ड शुगर का कोई ऑल्टरनेटिव ले आओ, गुड़ की जगह शक्कर या कुछ और, आई डोंट नो, सोचो, दिमाग लगाओ, क्या बना सकते हो। इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज है ना। कुछ आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है, आपके गांव में, आपकी दादी के पास, आपके दादाजी के पास, आपके परदादा के पास, आपके परिवार के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रही होगी जो मेरे पास नहीं है। अगर मेरे फायदे की है, फायदा क्या? सेव टाइम, सेव मनी, मेक मोर मनी। अगर आपने मेरे लिए ऐसा कर दिया तो मैं आपको पैसा दूंगा, ऑब्वियस सी बात है दूंगा। जली दिमाग की बत्ती, हुआ कुछ शिफ्ट, फैंटास्टिक। नंबर 4, ये है ऑनलाइन एजुकेशन, जो मैं कर रहा हूं आपके साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि भाई आज हजारों, लाखों, करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको अच्छी एजुकेशन कभी मिली नहीं। स्कूल से निकल लिए, कॉलेज भी कर लिया, काम भी कर रहे हैं, दिमाग की बत्ती जल नहीं रही, लगे पड़े हैं लाइफ में, लगे पड़े हैं बस, गधों की तरह लगे पड़े हैं। आपने पता नहीं देखी हो या ना देखी हो, लेकिन फिल्मों में वो दिखा जॉम्बी, वो जॉम्बी ऐसी बस चले आ रहे हैं पागलों की तरह, कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, बस लाइफ में चले जा रहे हैं, बस मेहनत कर रहे हैं, जूते घिस रहे हैं, सब कर लिया, सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? आंखें कभी खुली नहीं थी आपकी, किसी ने बोला ही नहीं, किसी ने पढ़ाया नहीं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। दैट्स द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत क्रिटिकल है, और ऑनलाइन एजुकेशन बहुत प्रकार की है। श्री रविशंकर जी ने अपनी ऑनलाइन एजुकेशन बनाई हुई है, सदगुरु ने अपनी ऑनलाइन एजुकेशन बनाई हुई है, मैंने अपनी ऑनलाइन एजुकेशन बनाई है, अलख पांडे ने अपनी बना ली, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उसमें ऑनलाइन एजुकेशन बना के देखो, बहुत स्कोप है। नंबर 5, इंजीनियरिंग। मेरा क्या मतलब है इंजीनियरिंग से, बताता। अब मान लो, बाय द वे इंजीनियरिंग एक बहुत ब्रॉड वर्ड है, हर चीज में इंजीनियरिंग की जरूरत है।
और इंजीनियरिंग दो प्रकार की होती है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यानी कोड लिखना, हार्डवेयर यानी चीज़ों को बिल्ड करना। अब मैं जिस फ़ोन से शूट कर रहा हूं, किसी ने तो वो फ़ोन बनाया ना, किसी ने उसके अंदर सॉफ्टवेयर लिखा ना। जो लैपटॉप में इस्तेमाल कर रहा हूं, जो ये मेरा माइक्रोफोन है, ये वायरलेसली एक दूसरे माइक्रोफोन को सिग्नल भेज रहा है। मतलब कुछ तो चल रहा है ना भाई इस दुनिया में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आप एक बड़े सॉलिड इंजीनियर हैं, बड़े इनोवेटिव से आइडियाज आ रहे हैं आपके पास, तो भाई आप आगे बढ़ सकते हो। इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज बहुत बड़ा है ना आपके पास। सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स कैसे बनाएं। अब ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, लेकिन क्या आप कोई नई इनोवेशन कर सकते हो? क्या आपको जापान से सीखकर दिल्ली में ला सकते हो? सोचो, गिव इट थॉट। जैसे कई बार मैं सोचता हूं यार, अगर ये धरती तबाह हो गई तो, या मान लीजिए कोई न्यूक्लियर वॉर हो गया, मान लीजिए, तो क्या कोई ऐसा बंकर बनाना चाहिए घर के नीचे धरती के अंदर जाके, जहां पे हम अपने परिवार को सेव कर पाएं या कुछ और लोगों को साथ लेकर सेव कर पाएं? अगर हां तो कैसे? सोचो। आई वुड लव टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। मुझे नहीं पता भारत देश में ऐसा किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है या नहीं। अगर किया है तो मुझे प्लीज बताइए कमेंट्स में लिखकर, इफ यू नो समबडी आउट देयर। गिव इट थॉट। और इंजीनियरिंग सिर्फ इतनी ऐसी भारी भारी इंजीनियरिंग नहीं भाई, लेंस काटने चश्मे बना दिया है वो भी इंजीनियरिंग है। आपकी गाड़ी चल रही है वो भी इंजीनियरिंग है। आप बस्ते बना रहे हो, बैग बना रहे हो, सब कुछ, एवरीथिंग इज इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मिक्स करके आप क्या बना सकते हो? आप कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? ओके। नंबर 6, लॉयर्स। भैया अंधाधुंध पैसा कमाते हैं लॉयर्स। क्यों? इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज है भाई। आपका समय शायद बचाते हैं, आपका पैसा मे भी बचा लेते हैं, अपना पैसा तो बना लेते हैं, तो बात पक्की है। नहीं, लॉयर्स आर ऑलवेज काइंड। कम से कम मुश्किल के समय पे आपके पास काम आते हैं। हाँ, हर कोई अच्छा नहीं होता, वो तो हर फील्ड में है, फिर क्या करें? गॉट इट? लेकिन लॉ में इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज बहुत बड़ा है। आपको सिंपल सी बात बताता हूं, अगर मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हैं और आपको ट्रैफिक पुलिसमैन ने पकड़ लिया और बोला भैया साइड में लगा अपनी गाड़ी, और उसने चाबी निकालने की कोशिश की, तो क्या ट्रैफिक पुलिसमैन आपकी चाबी निकाल सकता है ऐसे, बाइक की या गाड़ी की? नहीं निकाल सकता। ये लॉ में नहीं है। किसी लॉ में नहीं लिखा कि गाड़ी रोकने के लिए वो आपकी गाड़ी की चाबी निकाल सकता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बोले साइड में गाड़ी लगाओ, आप लगाओ, बिल्कुल लगाओ। वो बोले पेपर्स दिखाओ, आप दिखाओ, कागज दिखाओ अपने, और तमीज से आगे बढ़ो। लेकिन चाबी नहीं निकाल सकता वो भाई, राइट? क्या कोई आपको पुलिस पकड़ ले, क्या आप पकड़ ले मतलब सड़क पे ऐसे, क्या आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो उस इंसिडेंट की? बिल्कुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो। तभी तो उनको भी बॉडी कैम्स दिए होते हैं, जो कई बार काम नहीं कर रहे होते। एनीवेज, लॉ एक बहुत इनक्रेडिबल चीज़ है। अगर आप लॉ में कुछ भी समझना चाहते हैं, पता है क्या कीजिए? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे भारत का जो संविधान है, वो आपको फंडामेंटल राइट्स कौन से देता है। मुझे भी नहीं पता, मेरे सारे फंडामेंटल राइट्स मुझे भी नहीं पता, ऑनेस्टी से बता रहा हूं। मैं अब पढ़ रहा हूं आजकल, मुझे किसी ने सजेस्ट किया, पारितोष फंडामेंटल राइट्स तो पता होने चाहिए तुझे। सोचिए, अब वो तो मेरा दोस्त है, उसने मुझे बता दिया। हर एक कैसे अच्छे दोस्त होते नहीं, लेकिन मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपको बताऊंगा, राइट? सो फंडामेंटल राइट्स पे भी हम एक कोर्स बनाएंगे बाय द वे, राइट? नंबर 7, ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने एक मान लीजिए एरोप्लेन की टिकट बुक कराई, या मैंने मान लीजिए कोई होटल की टिकट का कमरा बुक कराया मान लीजिए। अब वो मुझे पड़ा 7,000 रुपये का, आपने सेम बुक कराया, आपको पड़ा भैया 6,000 रुपये का, तो आपने तो अपना 1,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया। अब मैं आपसे पूछूंगा, भाई साहब कैसे कर लिया ऐसे यार? मेरे को तो नहीं मिला यार, मेरे से तो इन लोगों ने 7,000 रुपये ले लिए, ऊपर से ब्रेकफास्ट का और पैसा चार्ज कर रहे हैं। भाई तूने ऐसा क्या कर लिया? फिर आप मुझे बताओगे, अच्छा मैंने इस वेबसाइट से कराया, मैंने इस समय कराया, मैंने इस एजेंट से कराया, वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब जो भी आप करोगे, मेरे इतने ट्रैवल पॉइंट्स थे। तो आप जब ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, उससे क्या होगा? इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज बंद हो रहा है ना। आप मेरा पैसा बचा रहे हो, मैं आपको उसका पैसा दूंगा। मान लीजिए आपने मेरा 1,000 रुपये बचाया, क्या मैं आपको पलट के उसका 300 रुपये नहीं देने को तैयार हूँ? मैं तो 400 भी देने को तैयार हूँ। भाई तूने मेरे 1,000 रुपये बचाए हैं, ले पकड़ 400 रुपये यार, 600 रुपये का मुझे प्रॉफिट कराया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। I'd be most happy. Got it?
वही बात हो गई ना घूम फिर के, इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन का गैप उतना पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी साल 2024 में, 2024 के अभी 2023 में। नंबर 8, टेक्नोलॉजी। लाखों लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं आती, लोगों को तो मोबाइल फ़ोन भी अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आता, लोगों को कुछ नहीं आता टेक्नोलॉजी में एकदम। आज भी लोग वही हैं जहाँ 10 साल पहले थे। तो अपॉर्चुनिटी है ना भैया आपके पास, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। टेक्नोलॉजी सिखाने की मैं आपकी जगह होता पता क्या करता? भारत देश में कोई भी गांव उठा लो, कोई भी शहर उठा लो, कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट तहसील जो उठाना उठा लो, हर जगह सीनियर सिटीजन्स होंगे, रिटायर्ड लोग होंगे, सीनियर सिटीजन्स होंगे, हर जगह होंगे पक्का। किसी के माँ बाप, किसी के चाचा चाची, ताऊ जो भी होंगे। एक कोचिंग सेंटर खोलो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए, बोलो टेक्नोलॉजी सिखाएंगे आपको, सादी भाषा में, आराम से, प्यार से, आसानी से, एक एक क्लास करके आ जाओ। मोबाइल फ़ोन कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों से बात कैसे करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कैसे करते हैं, अपने आप को साइबर सिक्योरिटी से सेव कैसे करते हैं, जो साइबर अटैक्स जो आजकल होते हैं, हम सब सिखाएंगे जी आपको। आप आ जाओ, हर दिन की या हफ्ते में 2 क्लासेस लेंगे जी, आधे आधे घंटे की या 1-1 घंटे की। आ जाओ जी, चाय भी पिलाएंगे आपको बढ़िया सी, अंकल आंटी आपको बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे। आप आ जाओ। और इस सबकी हम आपसे 1000 रुपये की फीस ले रहे हैं, सिर्फ 3 महीने का कोर्स है सर। 3 महीने के बाद आप अपने बच्चों को एकदम, बच्चे फिर पलट के ये नहीं बोले पाएंगे मम्मी पापा को टेक्नोलॉजी नहीं आती। आप अपने लिए कैब भी बुक करा लेंगे, आप ऑनलाइन खाना भी मंगवा लेंगे, आपके बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे आप। सिर्फ 1000 रुपये की फीस है जी, आ जाओ। देखो मैंने आपको बिजनेस आइडिया दे दिया और आप कहते हो आपको पैसा नहीं बनाना आता। एनीवेज, तो आपको 8 इंपॉर्टेंट आइडियाज दे चुका हूं। बाकी के आइडियाज आपको कहां मिलेंगे? जब आप हमारे कोर्सेज करोगे। MBA प्लस के कौन से 4 इंपॉर्टेंट कोर्सेज? हाउ टू क्रिएट मनी, आइडिया से बिजनेस, ग्रोथ माइंडसेट और सेवा से सेल्स। ये 4 कोर्सेज अगर आपने इन चारों में से कोई भी एक मिस कर दिया, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, मेरा प्रॉफिट नहीं है पर्सनल, मैं कोई लाखों रुपए के कोर्सेज नहीं बेचता। हमारे सारे कोर्सेज 699 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच में होते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो कोई बहुत लाखों रुपए नहीं जा रहे आपकी जेब से। लेकिन ये 4 कोर्सेज छोड़ मत देना, बाकी मर्जी आपकी है। जो लोग, देखो ऐसा है कि मैं खुद तो बोल नहीं रहा, मेरे थ्रू भगवान आप तक ये मैसेज लेकर आ रहे हैं। जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, ये सच्चाई है, ये जीवन की सच्चाई है कि मैं नहीं बोल रहा ये आपको, ये तो भगवान मेरे थ्रू आप तक एक मैसेज लेकर आ रहे हैं। मैं तो एक इंसिडेंटल इंसान हूं, यही जीवन का अखंड सत्य है। अगर आप भगवान की कही ये बात जो मेरे थ्रू आप तक पहुंच रही है, वो भी आप ना समझे, अपनी ईगो बीच में ले आए, अरे छोड़ना है, ये पारितोष अपना कोर्स बेच रहा है, ये तो बेकार की बात कर रहा है, ये ऐसी होगा ऑनलाइन कोर्स, ये कहीं से कॉपी वॉपी करके बना, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसी तो फिर भाई भगवान रोज हमारे लिए दरवाजे खोलता है, हम ऐसी तो बंद कर देते हैं, फिर हम कंप्लेन करते हैं पैसा नहीं आता हमारे पास। तो भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये 4 कोर्सेज जरूर लीजिएगा अभी के अभी। 2023 से ही पैसा बनाना शुरू करो, 2024 से एकदम धुरंधर हो जाओ यार। अब बहुत जीली छोटी मोटी जिंदगी, इनफ इज इनफ, ग्रो आउट ऑफ इट यार। एक जीवन है, अच्छे से जियो, खुश होकर जियो। मेरे सारे आशीर्वाद आपको लगे, आप और आपका पूरा परिवार बहुत स्वस्थ रहे, आप बहुत खुश रहें। हमारे ये कोर्सेज करके आप जीवन में तेजी से आगे बढ़ें। अब मैं आपको मिलूंगा MBA प्लस के सारे कोर्सेज में। सी यू देयर।